कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। और तुम पपीता तो न खिलाओ, छिलकों को भी ना सूंघो, ऊपर से कहो कि इनको तुरंत कोई वैक्सीन लग जाए, प्लेट्स बढ़ जाएं। ना किसी वैक्सीन से उनके प्लेट्स घटे हैं और ना कहीं अचानक वैक्सीन लग के उनके प्लेट्स बढ़ जाएंगे। अब चूंकि थोड़ी स्वास्थ्य की बात आ गई, हम सबके लिए एक अच्छी बात और बीच में कह दें कि कुंवार का महीना चल रहा है। आज हमने इसलिए बताना चाह रहे, आज जब शांतिहारा करने गए तो वैसे स्वास्थ्य लाभ वालों के जो नाम आते हैं, एक दो तीन रहते हैं, आज पूरी लंबी लिस्ट थी। हमने कहा आज क्या हो गया इतनी लंबी लिस्ट स्वास्थ्य लाभ वालों की। फिर हम समझ गए ये अनावश्यक नहीं, ये मौसम के कारण होगा। कुंवार का महीना है, सबके लिए फिर से हम हिदायत देना चाहते हैं, इस महीने में खटाई से बचो, करेले से बचो। सुन रहे हो, ये कुंवार का महीना है। 2 महीने सावन भादों में जो पित्त संचित हुआ है, क्योंकि आपने जठराग्नि बढ़ाने के लिए गर्म चीज़ों का सेवन किया होगा, सौंठ है, मेथी है, क्योंकि उस समय जठराग्नि मंद होती है, बारिश होती है, तो उस समय आपने ऐसी चीज़ें जिससे भूख खुले उसका सेवन किया। अब वो संचित हुई है पित्त के रूप में, अब वो कुपित हो रही है इस कुंवार के महीने में। ये होता है। और इस महीने में सबसे ज़्यादा स्किन डिजीज़ भी होंगी, क्योंकि पित्त की अतिरेक से ही स्किन डिजीज़ होती हैं। वॉमिटिंग की शिकायत होगी, दर्द बढ़ेंगे, घुटनों के दर्द बढ़ेंगे, सिर के दर्द बढ़ेंगे। पित्त कुपित होता है तो यहाँ पर माथा भारी होता है। इसलिए खटाई से बचो। लेना ही है तो आंवला, वो भी सूखा वाला। कच्चा आंवला अभी मत लेना, ले लिया तो समस्या पड़ जाएगी फिर। हाँ, आंवला तो ले सकते हो, लेकिन सूखा वाला, पुराना वाला। आंवला कच्चा नहीं, उसमें जब तक अभी रेशे आते हैं, जब तक रेशे पकते नहीं, जैसे आप उसको ऐसे करें 2 भाग तुरंत होंगे नहीं, तब तक वो अपरिपक्व आंवला माना जाता है। और यदि उसका सेवन किया तो सर्दी, जुकाम, नजला और तमाम तरह के और जो रोग अंदर बैठे हैं वो उद्रेकित हो जाएंगे। इसीलिए सूखा आंवला और गुड़, कुंवार के महीने में गुड़ लिया जाता है। पित्त को शमन करने के लिए तो कोई भी मीठा काम कर सकता है। आप लोग शक्कर वगैरह लेते रहते हैं और भी चीज़ें, लेकिन विकृत पित्त को ठीक करने के लिए गुड़ ही काम आता है। इसलिए कुंवार के महीने में गुड़ का सेवन करना अच्छा माना जाता। और आंवला वैसे कुंवार के महीने में है, लेकिन अभी जब तक दशहरा और शरद पूर्णिमा नहीं आती तब तक कच्चा आंवला मत लेना, सूखा आंवला ले सकते हैं, वही लेना भी चाहिए। इतना यदि कर लोगे तो तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अनावश्यक जो दिमाग में आज ये हो रहा, ये हो रहा, कई लोग, हमने सोचा पर्यूषण पर्व लग गए, इन लोग की कैपेसिटी कम क्यों हो गई? क्षमता जो उनकी पहले बहुत ज़्यादा थी, एक्टिव थी, अब क्यों कम हो गई? समझ गए, एक आसन इत्यादि करने से कम हुई, ऐसा नहीं है। ये जो विकृत पित्त है इन पर प्रभाव डालने लग गया। 2-3 दिन से हम सोच रहे थे इनको इस बारे में बता दें, आज हमें याद आ गई है। ये विकृत पित्त की निशानियां हैं और वात भी कुपित होता है। ऐसे में गर्मी लगती है, आप पंखे के नीचे ज़्यादा बैठते हैं, खुली हवा में ज़्यादा बैठते हैं, तो इसमें जो बात एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है हमारे सारे रोम छिद्रों में, वो पित्त को, कफ को एक्टिवेट कर देती है। इस कारण से बहुत सारी बीमारियां इस शरद ऋतु में देखने को मिलती हैं और ये रोगों की माता मानी जाती शरद ऋतु। इसलिए सावधानी पूर्वक कुंवार मास के 2 पखवाड़े जतन जतन से काढ़ो प्यारे। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते तो हो, लेकिन कहाँ जतन से? कल बहुत अच्छा रहा, चाट से बच गए। नहीं है तो भगवान को तो विशेष मान देते, उसके बाद बीमार पड़ते तो कोसते, देखो जब से विमान जी हुए तब से बीमार पड़ गए। एक बहुत बड़े कारण से बच गए आप लोग। और साफ सफाई का परिचय दिया, वो तो अच्छी बात है कि नहीं? इसलिए बार बार कहना पड़ता है, समय को सुधारने के लिए घड़ी की आवश्यकता नहीं, जिस घड़ी गुरु आ जाएं वो हमारे समय को सुधारने के लिए कारण बन जाते हैं। तो गुड़ का सेवन, आंवले का सेवन, ये 2 चीज़ें। आंवला भी सूखा, कच्चा वाला नहीं। ध्यान रखना, अपने घरों में ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, खटाई से तौबा कर लेना। हाँ, एक व्यक्ति आए थे बाहर से, महाराज नींबू खा, तो ना थोड़ा बाद, कल हमने बहुत सारे नींबू खा लिए, आज शुगर डाउन हो गई। समझ गए किसकी हम बात कर रहे हैं? शुगर डाउन हो गई, बीपी फ्लक्चुएट हो गया ऊपर नीचे। अरे इतनी जल्दी क्या है? वो अच्छे थे,
बहुत सारे थे तो कल अच्छे थे, तो इसका मतलब कुछ भी करते जाओगे। ठीक है, बादाम की शिकंजी बनाई थी तो ठीक है, एक आध गिलास लेना फिर भी ठीक है, तुम तो अब चटी करते चले जाओ। समझ रहे कि नहीं? हाँ, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, सब हमारे तक आती हैं। एक और अच्छी बात कल आई, कल किसी एक महिला का 3 साल का बच्चा खो गया होगा, वहाँ पर हुआ था सब कुछ, हमें तो नहीं मालूम, किसी ने हमें वहाँ मंच पे बताया था। हमने कहा हम कैसे समझें, इतना हल्ला हो रहा था समझ भी नहीं पाए, बाद में यहाँ आके समझ में आया ऐसा। अब इस बीच में अनाउंस हुआ ऐसा वैसा सब कुछ, व्हाट्सएप पे उसका वो मैसेज डाला, प्रशासन ने भी सहयोग किया, क्योंकि कल प्रशासन बहुत अलर्ट था, क्योंकि प्रशासन के मुखिया लोग आए थे, तो बोल के पूरा अलर्ट था, मुस्तैद था, और पूछ रहे थे वो चला करके कि मुझे कोई करने के लिए सेवा दे दो, ऐसा कर दो। था, होता ही है। जब जो सम्मान के पात्र हैं वो भी जब सम्मान देने के लिए पहुंच जाते हैं तो दुनिया अपना अभिमान छोड़ करके काम करने का मान अपने आप प्राप्त कर लेती है। तो बच्चा खो गया, लेकिन बाद में पता लगा उसकी पहचान की निशानी कैसे, उसके माथे पर तिलक लगाता चंदन का। हमने कहा बहुत अच्छा, ये जिनेंद्र भगवान के कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह होते हैं जो यदि लग जाएं, अरे सोचो जब चंदन माथे पे लग जाए तो तुम्हारा खोया हुआ बच्चा तुम्हें प्राप्त हो सकता है, और यदि वो चंदन तुम्हारे आत्मा से लग जाए तो तुम्हारा खोया हुआ आत्मा भी तुम्हें प्राप्त हो सकता है। ऐसे कई सारे काम आ सकते। तो ध्यान रखना, ये कुंवार का महीना है, जो थोड़े से डुलमुल हो रहे हैं, थोड़े अनइजीनियस महसूस कर रहे हैं, कुछ नहीं, घबराना नहीं, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं हो गई है। ये रोगों की माता है, एक वसंत शरद ऋतु, इस ऋतु में थोड़ी सी शांति की आवश्यकता है। एक ये और एक चैत का महीना आता है, ये 2 महीने साल भर में थोड़े से बहुत संक्रमण वाले होते हैं, इसलिए इसमें सावधानी की आवश्यकता है। हाँ, जठराग्नि धीरे धीरे खुलती है, लेकिन विकृत होकर के खुलती है। सावन और भादों में जठराग्नि मंद रहती है, इसलिए उपवास करना आपको बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इसमें उपवास करने वालों को मनाही नहीं है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से करें, और धारणा और पारणा का विशेष ध्यान रखें। कल उपवास करना है, आज अच्छे से खा लो, हाँ वो उपवास तुम्हें ही खा जाएगा। इसलिए लाइट धारणा हो, मधुर हो, मसालों से, नमक से। महाराज जी आप पहले बताते, पहले भी बताई थी जिनने पूछा था, अब सामूहिक रूप से जब मौका जिसका पुण्य होता है उसको मिल पाती, सारी बातें सबको मिल पाती क्या? तो इसलिए धारणा, जो भी एक आसन उपवास करने वाले हैं, व्रत तो आपके चलते रहते हैं, आचार्य 36 के, 64 रिद्धि के, 1234 के, 1234 मतलब 1 2 3 4, 1234 का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 चलते रहते हैं ऐसे। 4 शुद्धि के, 4 तो हो या ना, वो शुद्धि तो पहले ही हो जाती है इनकी। हाँ, कोई बात नहीं, भावना है, तो ये सब चलते रहते हैं आपके। तो उस समय जो आप धारणा करते हैं, धारणा बहुत लाइट होनी चाहिए। यदि आपको उपवास के त्रास से बचना है तो जितनी लाइट धारणा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन हमें जिह्वा लोलुपता कहती है, अरे कल नहीं मिलेगा, आज अच्छे से खा लो। कल नहीं मिलेगा अच्छे से खाने की अपेक्षा कल अच्छे से निकल पाए इसकी तैयारी तो करो। तरल लो उस दिन, मधुर लो, मिर्ची को बिल्कुल तौपा कर दो, मसाले छोड़ ही दो, और नमक भी यदि थोड़े सी जिब्बा पे लगाम हो जाए, यदि तुमने बिना नमक का यदि धारणा कर लिया है, अगले दिन का उपवास आपको पता लगेगा या नहीं कब हो गया। लेकिन उल्टा करते हैं, खूब अच्छे से दासन चौथ मनाते हैं, उसमें भी चटकेदार मसालेदार, अब खाते वक्त भी हैं करते, और अगले दिन उपवास के दिन भी बस जाके या तो सो गए एसी में जा करके, इसका नाम उपवास है, तो लंघन माना जाता है। ये तब जो हैं विशुद्धि के लिए होते हैं, कर्म निर्जरा के लिए होते हैं। तो जब कर्म निर्जरा जिससे होने वाली है वो लापरवाही शायद तो नहीं हो सकती, वो पुरुषार्थ पूर्वक हो, योजनाबद्ध तरीके से हो। जब छोटी सी आमदनी होती है तो आप योजना बनाते हैं, इतने बड़े कर्म निर्जरा की आमदनी हो रही हो और आप योजना ना बनाएं, ऐसा संभव है क्या? तो योजना कैसे बनाएं वो भी तो हम बता रहे हैं, सुन तो लो। बिल्कुल लाइट हो, मधुर लो उस दिन, नमक कम से कम, मसाला और मिर्ची तो बिल्कुल बंद, और तरल ज़्यादा मात्रा में लो। आपको लगेगा नहीं अगले दिन उपवास कैसे हो गया। और फिर पारना के दिन भी बहुत लाइट। अब तो छूट मिल गई खावे की, तो तुम्हें भोजन खाने की छूट मिली है, दिमाग खाने की मिली क्या?
देख तो नहीं रहे, कल का उपवास था वो ये रख दिया सामने। अरे जिसको उपवास का अंदर जो अमृतमयी तत्व प्राप्त हुआ है वो तो सूखी रोटी भी रखे हो तो बिल्कुल अच्छे से खा सकता। वो काली नहीं बनाई हो तो वो काली नहीं बनाई तो तुम महाराज आप लोग कैसे कभी भी उपवास कर लेते, कभी भी पारणा कर लेते, अंतर ही नहीं समझ में आता कि पारणा में क्या लेना। हम लोग का प्रतिदिन की जो पारणा होती है वो उपवास की पारणा से अलग नहीं है, और कोई भी आहार होता है वो भी उपवास की धारणा से अलग नहीं, इसलिए कोई अंतर समझ में नहीं आता। कई लोग महाराज कल उपवास था वो काली ले लो रखो अभी बाद में। हम लोग तो बिल्कुल यदि उपवास में उकाली ना लें तो कांटे आ जाते हैं। कल ज्यादा बोला होगा तुमने किसी से, बोलने में किसी को कांटा चुभा होगा इसलिए तुम्हारे गले में कांटे चुभ रहे हैं। महाराज अब ऐसा तो हो ही जाता है, अब काम तो पूरा करना पड़ता है, भले हमारा उपवास है तो क्या मतलब है, घर में गृहस्थी है, सबके लिए भोजन तैयार भी करना पड़ता है, गर्मी में रहो भी, फिर उसके बाद सहन भी करना पड़ता है, उसके बाद कुछ उसका कह दे तो फिर हमें भी कम है क्या हमारे पास। और वैसे ही उपवास के दिन तो कंठ अच्छा खुल जाता है, क्यों? सबको बात समझ में आ रही है। वो इतनी धीरे से मुस्कुरा रहे हैं किसी को पड़ोसी को सुनने में ना जाए कि हम मुस्कुरा रहे हैं। तो ये कहने का अर्थ ये है, या तो इतना काम पसारो नहीं, पहले से बोल दो देखो हमारा कल उपवास रहेगा, हम मंदिर भी जाके बैठे, महाराज अकेले हम ही तो हैं, हम ही उपवास कर लें तो उन सबका उपवास हो जाए फिर, इसलिए उनको परोसना है तो उनको पहले से संस्कार दो। देखो उस दिन हमारा विशेष तप है, आप लोग तप नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन सहयोग तो कर सकते हैं। ये भूमिका उपवास के दिन नहीं बनानी पड़ेगी, ये आपको पहले से बनानी पड़ेगी। और जब ये भूमिका बार बार बनाओगे, जब आप भोजन करते हैं उन दिनों में, तब जाकर के वो भूमिका काम करती है, तो उपवास के दिन आपको भी आसानी होती है और परिवार को भी आसानी होती है। अब बताओ विमानोत्सव के दिन अनुशासन का परिचय देना है, इसकी भूमिका 4 दिन पहले से बनाई, तब जाके वो साकार रूप लिया, और उसी दिन सुबह बोल देते ऐसा करना, तो कोई मानता क्या? और आप लोग चाहते उसी दिन। हमेशा युद्ध की तैयारी युद्ध के समय नहीं होती, युद्ध के पूर्व में होती है। ऐसी आयतन निर्माण की व्यवस्था बनने वाली है, इसकी तैयारी आज से नहीं हुई, 2.5 महीने पहले से व्यवस्था बनाई, दिख कुछ नहीं रहा था लेकिन अंदर ही अंदर वो अलग जगाई, तब जाकर के सब चीज़ों को सहन करने लायक आपका मानस तैयार हो चुका है। 2 कदम पीछे भी जाओ तो भी हम सहन करेंगे, और 2 कदम आगे भी बढ़ जाओ तो भी हम। हुआ कि नहीं हुआ? ये सब में आप सबका सहयोग समीचीन तरीके से मिला है, तब जाकर के ये सहन हुआ है। नहीं है तो अच्छे अच्छे लोग, क्या हो रहा है वहां पर? कुछ नहीं हो रहा है। मंदिर का निर्माण हो रहा है कि अभी तो? हाँ, निर्माण ऐसे ही होता है। आप ये बताओ, जैसे मान लो कोई पूछे आपसे महाराज कहाँ जा रहे हैं? मोक्ष। मोक्ष जा रहा है कि आहार करने जा रहे हैं? अरे आहार करने वाले ही जा रहे हैं, आहार में तो ग्रहण किया जाता है, मोक्ष में तो त्याग किया जाता है। हाँ, त्याग के मार्ग में कुछ ग्रहण करके और बड़े त्याग को बढ़ाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे ही वो आयतन का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। निर्माण हो रहा है कि अभी खुदाई हो रही है? खुदाई हो रही है, लेकिन और अच्छे पुख्ता निर्माण के लिए हो रही है। इसलिए ये भी कौन सी यात्रा है? मोक्ष की ही यात्रा है। समझ रहे ना? बातों बातों सब समझ में आ जाता है। महाराज जी अच्छा है, आप सब बातें समझा देते। आपकी समझ इतनी अच्छी हो गई है और आपका पुण्य इतना अच्छा हो गया कि धीरे धीरे आपकी बातें आपको ही बता करके हमारा पूरा समय हो जाता है। हाँ, तो एक अंतिम बात हम कहते हैं, समय पूरा हो रहा है। और देखो आज जो आप लोगों ने पूजन की, डेली 2 दिन से 2 टेबल रखी थी, उसके बावजूद भी कभी भी जिसके मन में जो आता था वो करता था। आज हमने सोचा अब ये ऐसे नहीं समझेंगे, पुरुषों को एक तरफ कर दो, महिलाओं को एक तरफ कर दो, तो व्यवस्था अपने आप बन गई। दोनों द्रव्य की थालियाँ थीं दोनों, अब एक यहाँ करोगे तो नहीं, दोनों व्यवस्थित लग रही हैं और यहाँ से दूसरे से देखने में अच्छा लगता है। चढ़ाने वालों को अच्छा लगता है ऐसा नहीं, देखने वालों को भी अच्छा लगता है जब व्यवस्थित तरीके से उसको किया जाए। होता क्या है, पूर्व के जिन्होंने मतलब कल जिन्होंने की थी, द्रव्य के पुण्यार्जक बने थे, उनका कर्तव्य बनता है अगले दिन जो दूसरे आने वाले हैं उनको बताएं कि ऐसा नहीं ऐसा करना है। वो कल करके चले गए, मतलब फ्री हो गए,
कई बार हमने कहा द्रव्य पुण्यार्जक बनना, भले ही 2-3 परिवारों को प्रतिदिन मिलने का सौभाग्य मिलता हो, लेकिन भाव पुण्यार्जक तो पूरी समाज बन सकती है। इन भावों के माध्यम से दरिद्रता क्यों? वचनों में दरिद्रता क्यों? भावों में दरिद्रता क्यों? तुम्हारे पास यदि वचनों की और भावों की अमीरी है तो द्रव्य कम भी पड़ जाए तो भी सबको सुहानी लग सकती है। ऐसा सबको सहयोग देना चाहिए। नहीं आज तो उनकी पूजा है, हम बाद में देख लेंगे, ये नहीं, उनकी पूजा नहीं है, ये पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पूजा है। अवसर सबको मिला है। और कई बार कहा माँ की सब पूजा करने में तुम जितनी विशुद्धि बनाते होगे, कर्म निर्जरा करते होगे, पुण्य बंद करते होगे, सबके अपने 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 पैरामीटर होंगे, अपने अपने पैमाने होंगे, लेकिन जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पूजा होती है सबके भाव गदगद होकर ऊंचाई छूने लग जाते हैं। इसलिए पुण्य बंद की पुण्य बंद करने का सबसे बड़ा स्रोत यदि पूजा के रूप में है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पूजा के रूप में है। इसलिए इस समय को विशेष रूप से आपको आना चाहिए। महाराज क्या करें, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, स्कूल हो कि उस स्कूल हो, हैं किस स्कूल हो तुम, कोई कूल तो पकड़ लो बच्चों के लिए। इसलिए कई बार कहा आप लोग अपने जिन विद्यालयों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन विद्यालयों की टाइमिंग के बारे में एक बार विशेष रूप से चर्चा तो करो, कब करना, कैसे करना, आदि आदि, कौन सा समय रखना है, कब हमारे इससे आवश्यक प्रभावित नहीं होंगे। फिर भी काफ़ी हद तक इस बार इसमें भी सफलता मिली है, आगे चर्चा और करेंगे, और भी मिल सकती है। तो अंतिम जो हम दृष्टांत देना चाह रहे थे वो ये, एक बार की बात, पूज्य गुरुदेव के समय की एक बात है। एक पंडित जी थे, पंडित जी आकर के अच्छे शास्त्र स्वाध्याय करते थे, सब कुछ करते, लेकिन पंचम काल में मुनिचर्या का पालन करना इतना आसान नहीं और साधु संभव नहीं। ठीक है ये कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जो आगम के हिसाब से होना चाहिए ऐसा उनको लगता था। तो अब चूंकि पंडितों की टोली होती है, उस समय की बात है जिस समय एकांत पक्ष का बोलबाला बहुत होता था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।